नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। तस्वीर है घरौंडा के रेलवे अंडरपास की है। आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर ट्राली यहां से निकल रही है। हालात देख सकते हैं कितनी गहराई यहां पर पानी की हो चुकी है। यह समस्या आज से नहीं बल्कि तब से है जब से यह अंडरपास बना था। उसके बाद से ही इस तरह की दिक्कतें हैं, जो जल भराव की दिक्कतें हैं वो यहाँ पर आ रही है और समस्या का आज तक समाधान नहीं हो पाया है, जिसके लिए यहाँ पर पंप सेट लगाए गए हैं और पंप सेटों के ज़रिए ही यहाँ से पानी निकाला जाता है। क्योंकि जो यहाँ पर अंडरग्राउंड पंप सेट लगाए हुए हैं वो पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं, जिसकी वजह से पानी की निकासी नहीं होती और इस तरह से आप देख सकते हैं गहराई में डूबकर यहाँ से जो वाहन है वो निकल कर जाते हैं। अभी जो ट्रैक्टर है या फिर इस तरह के वाहन है वो ही यहाँ से निकल पा रहे हैं, क्योंकि अगर बस या दूसरे छोटे वाहन यहाँ से निकलते हैं तो वे बीच में ही फंस जाते हैं और दिक्कतें आप समझ सकते हैं कि कम से कम 4 फुट गहरा यहाँ पर पानी है। और पानी को निकालने के लिए यहाँ पर नगर पालिका प्रशासन की तरफ से एक जनरेटर लगाया गया है और सुबह से ही पानी निकालने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। सभी लोगों की एक ही मांग है कि यहाँ पर जो पानी की समस्या आ रही है, जल भराव की समस्या आ रही है, उसका समाधान किया जाए, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा था कि यहाँ पर शेड लगाया जाएगा, लेकिन उन बातों को भी कई साल बीत चुके हैं, अभी तक भी शेड नहीं लग पाया है। ऐसे में यहाँ पर जो नगर पालिका के चेयरमैन हैप्पी लग गुप्ता है और जो पार्षद है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आज यहाँ पर जल भराव है और शेड को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं चली हुई है। चेयरमैन साहब, सुबह से आप लोग पानी निकालने में लगे हुए हैं यहाँ से, तो क्या कुछ हालात है? आज जैसे सबको पता है भाई, बारिश काफ़ी ज़्यादा भारी बारिश हुई है तो पूरे शहर में पानी भर चुका था। जब हम यहाँ सुबह आए, इंजन में फुटबॉल था जो वो भी काम नहीं कर रहा था, तो तभी पवन दरोगा को कहा भाई जल्दी से दुकान खुलवा के कहीं से फुटबॉल लेके आया। उसके बाद हमने तुरंत जब देखा भाई पानी बहुत ज़्यादा हो गया है यहाँ पे, तो हमने फिर एक स्पेशली एक समर्सिबल का पंप खरीदा जो बहुत ही 3 इंची पानी फेंक रहा है बाहर और बहुत ही स्पीड से फेंक रहा है जी। हम इसको तुरंत नया समर्सिबल पंप लेके आए हैं यहाँ पे और उसके साथ स्टूडेंट का सारे अरेंजमेंट करके तार करा के अभी चालू कराया। तो आप देखो लेवल कितना डाउन आ गया पानी का। तो चेयरमैन साहब, कई सालों से ये समस्या आ रही है, समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। लोग नगर पालिका को कोस रहे हैं, सरकार को कोस रहे हैं। देखो, नगर पालिका तो इसको एक अपने भाई शहर के लिए एक अच्छे काम के तरीके पे कर रहा है। वैसे तो ये पब्लिक हेल्थ की ड्यूटी है यहाँ पे कि भाई जो ये करना है क्लीनिंग, लेकिन नगर पालिका जैसे भाई शहर के लोगों को दिक्कत न हो, नगर पालिका फिर भी हर समय तैयार है सेवा के लिए लोगों के लिए, क्योंकि नगर पालिका में है हम जनप्रतिनिधि हैं, तो लोगों को लगता है भाई सब काम जनप्रति के अंडर ही है, जबकि ये हमारे अंडर नहीं है, पब्लिक हेल्थ के अंडर था। लेकिन फिर भी नगर पालिका जैसे आप देखते हो सुबह चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, हमारी टीम या ट्रैक्टर लेके और इंजन लेके पहुंच जाती है। आज जब ये देखा गया कि भाई पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, हमने तुरंत प्रभाव से एक नया समर्सिबल परचेज करा और आगे आने वाले समय में इसी तरह से भाई बहुत ही अच्छे तरीके से पानी जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश की जाएगी। तो कितने समर्सिबल अभी लगाए हैं? एक समर्सिबल पंप लेके आए हैं अभी हम। खराब हुआ है कोई? नहीं, खराब नहीं हुआ, एक एक्स्ट्रा लेके आए हैं जो पहले, क्योंकि यहाँ पे पहले एक इंजन पब्लिक हेल्थ का था तो वो चोरी हो गया था यहाँ से। उसके बाद पब्लिक हेल्थ ने आज तक दोबारा इंजन नहीं लिया तो कमेटी को देखते हुए लोगों की ऐसे हालात को देखते हुए भी यहाँ से काफ़ी दिक्कत होती है, समर्सिबल कमेटी ने अपनी तरफ से परचेज करा है। मांग की जा रही थी, उसमें क्या कुछ अपडेट है? शेड PWD ने लगाना है ये, जिसका टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुका है तो कुछ ठेकेदार के पास लेबर का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से डिले हो गया है। और लेकिन चलो डिले हुआ है, लेकिन अब बारिश के मौसम में वैसे भी कार्य चल नहीं सकता तो दोनों काम PWD के अंडर थे। ये रेलवे रोड का भी, इसके भी अभी 1-2 दिन में यहाँ कार्य चालू होना था, लेकिन बारिश करके कि यहाँ पे अब डिले है तो इसलिए अब अगर अब कार्य चालू हो गया तो और ज़्यादा दिक्कत होगी लोगों को, इसलिए मतलब थोड़ा अब इसको बारिश से निपटने के बाद ही चालू कराया जाएगा। तो मानते हैं शेड लगने के बाद जो समस्या है वो समाधान हो जाएगा इसका? हाँ, मेरे को पूरी उम्मीद है उससे बारिश, क्योंकि शेड पूरे तीनों साइड लगेगा ये और पूरा बाहर तक लगेगा तो भाई जो ये पानी इसका इधर आ रहा है वो आएगा नहीं है। बिल्कुल। चेयरमैन है, उनके साथ पार्षद भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, व्यवस्थाएं देख रहे हैं, क्योंकि जो
नगर पालिका है वो जनहित में ये कार्य कर रही है ताकि लोगों को परेशानी ना आए। पब्लिक हेल्थ के यहाँ पर समरसीबल पंप लगे होने चाहिए थे और जो पानी की निकासी है उसका समाधान होना चाहिए था। हमारे साथ यहाँ पर विभोर गुप्ता है। विभोर जी, क्या कुछ कहें? जो पब्लिक को यहाँ अंडरपास के नीचे बारिश के दिनों में परेशानी होती है, सुबह से हमारे साथ हमारे चेयरमैन साहब हैं, अमित गुप्ता जी हैं, जय भगवान जी हैं, कपिल राणा जी हैं, हम सारे सुबह से यहीं पे खड़े हुए हैं। भाई पब्लिक को भाई अपने आप मौके पे निरीक्षण करें। अपने आप ही चेयरमैन साहब ने सुबह नई मोटर लाने के लिए इनको कहा और नई मोटर लगा रखी है, इंजन भी लगा हुआ है ताकि दोनों तरफ से पानी निकल रहा है, डबल स्पीड से पानी निकल रहा है, जल्द से जल्द पानी। आप देख रहे हो पहले वाटर लेवल लगा हुआ है यहाँ, पहले 4 फुट के आसपास था, अभी शायद ये 2.5 फुट पे आ गया है। लगभग आधे घंटे में 15-20 मिनट में आप देख रहे हो पानी और डाउन हो जाएगा, आवागमन दोबारा फिर से शुरू हो जाएगा। अमित जी, यहाँ पर लोग काफ़ी सफ़र करते हैं, काफ़ी डूब के जाते हैं यहाँ से वाहन भी, तो ख़राब भी हो जाते हैं। तो नगर पालिका इस दिशा में किस तरह से और ज़्यादा तेज़ी से काम करेगी? तेज़ी से कार्य को देखते हुए आज हमने सबमर्सिबल का प्रावधान किया है। इससे डबल कैपेसिटी हो गया। यहाँ जो काम पहले 2 घंटे में होता था अब 1 घंटे में होगा और आने वाले समय तो जो परमानेंट सोल्यूशन तो सेट ही है, वो सेट बड़ी जल्द लगेगा, उसके बाद सोल्यूशन परमानेंट हो जाएगा। लेकिन ये गारंटीड अब नेक्स्ट टाइम यदि बारिश आती है तो हम इस तरह का अरेंजमेंट करेंगे, इमीडिएटली पानी का सक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इंजन में टाइम लगता है, टाइम हम 0 कर देंगे, वेटिंग टाइम। इमीडिएटली जैसे पानी स्टोर होगा तुरंत तो उसको हम डिस्पोज करना स्टार्ट कर देंगे। हम ऐसा प्रोविजन अब कर देंगे यहाँ। बिल्कुल। यहाँ पर कुछ और पार्षद है, पार्षद जय भगवान जी है। जय भगवान जी, लगातार साइड की मांग यहाँ पर लोगों द्वारा की जाती है, लेकिन साइड को का इंतजार करते करते काफ़ी साल बीत गया। कहाँ पर पेच उड़ा हुआ है? पीछे विधायक जी ने साइड की प्रपोजल तैयार कर दी थी, लेकिन कहीं साइड में थोड़ी वो कम लोअर का था, वो उतना अच्छा नहीं था। दोबारा जी विधायक जी ने टेंडर कराया अच्छे लेवल का, ताकि लोगों को लंबे समय तक उसकी सुविधा मिल सके। अब अच्छा टेंडर, उसका कल में 1 करोड़ 78 लाख का टेंडर हुआ है, ताकि एक अच्छा सेट बने, लंबे समय तक लोगों को फायदा हो। आज भी सवेरे के हमारे चेयरमैन कपिल गुप्ता और सभी पार्षद पानी निकालने में जुटे हुए हैं और लगभग उन्होंने अलग से एक जनरेटर मोल खरीदा है, अब पानी निकलने की कगार पर जल्दी निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो चेयरमैन है, जो पार्षदगण है, उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जो यहाँ पर शेड पहले बनाया जाना था वो हल्का था, जिस कारण थोड़ी दिक्कतें आ सकती थी। ऐसे में दोबारा टेंडर करवाया गया और टेंडर होने के बाद अब दोबारा हैवी क्वालिटी का जो शेड है वो लगाया जाएगा, जिसके बाद इस तरह की जो समस्याएं हैं, जो जल भराव की समस्याएं हैं, वो यहाँ से आगे से नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है आपका? योगिंदर है जी। यहाँ पर पानी की जो समस्या है वो कितने दिनों से आती रही है? बहुत दिनों से है जी। तो किस तरह से निकलते हैं यहाँ से लोग? वो लोग कैसे निकला जाए, इंगे के इधर रह जाओ, उधर के उधर रह जाओ, तो बीच में फंस जाते हैं। बीच में गाड़ी बंद हो रही है इसमें, तो बीच में। तो यहाँ पर साइड वगैरह लगाने की भी मांग चल रही थी, कुछ हुआ अभी तक? कुछ नहीं हो जाता। कहते तो है लगेगा, नहीं कुछ नहीं हो जाता। आप क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर किस तरह की दिक्कतें रहती है? बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पानी की, बहुत परेशान लोग हो रहे हैं। मोटरसाइकिल नहीं करती, साइकिल नहीं करता, बुरा हाल है पानी का जी। तो यहाँ पर साइड की भी मांग उठती रही है, साइड का क्या रहा? कोई कुछ नहीं कर रहा है, संभाल नहीं हो रही है जी। तो यहाँ पर पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है? करते रहे जी, मैंने कर रहा है। तो यहाँ पर वाहन भी खड़े हो जाते हैं इसी तरह? बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं वाहन भी। तो मोटरसाइकिलों की क्या हालात रहती है? सारे लोग लग रहे बैठ के खड़े हो, आगे गिर का पैदल लग रहे, धक्के खाओ लग रहे। तो यहाँ पर दिक्कतें इस तरह की है, आप समझ ये बाइक वाले जो वाहन है, क्योंकि यहाँ से अगर ये ट्रक कैंटर निकलता है तो इसमें अंदर पानी जा सकता है, और पानी जाता है तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से जो कैंटर है वो निकल रहा है। इस तरह की जो वेव्स है, लहरें हैं, वो निकल के आती है और पानी लोगों के जूतों तक पहुंच जाता है। ऐसे में देख सकते हैं हालात क्या है और किस तरह से लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। समस्या बड़ी है। आप देखिए किस तरह से जो लहरें हैं वो उठती है इस पानी से। आप समुंदर का नज़ारा यहाँ से देख सकते हैं। जिस तरह की लहरें वाटर पार्क में देखने को मिलती है वो यहाँ पर है। आप देख सकते हैं ये जो कैंटर यहाँ से निकल रहा था वो कहीं ना कहीं बीच में फंस रहा है और निकल नहीं पा रहा है, इसलिए ये वापस यहाँ से कैंटर निकल रहा है। दिक्कतें बहुत है, लेकिन समस्या का समाधान करने का प्रयास नगर पालिका यहाँ से कर रही है। यहाँ पर पंप सेट लगाए गए हैं और उनसे पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में यह समस्या तभी सॉल्व हो सकती है जब यहाँ पर
शेड लगाया जाएगा और शेड कितने दिनों बाद लग पाता है ये भी देखने वाली बात होगी। ऐसे में जो भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।